हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डेथ बी नॉट प्राउड की समरी। ठीक है, जो कि 19 होली सोनेट्स में से एक है और इसको लिखा है एक ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन ने। ओके, एज अ यहाँ पर नेक्स्ट लाइन हमारे पास है, जैसे कि रेनेसेंस में बाकी वर्ड्स थे, ये भी उसकी टिपिकल प्रोडक्ट की तरह ही था कि जो जॉन डन थे वो लिखते थे लव पर और रिलीजियस पोइट्री, मतलब इस तरह की वो चीज़ें लिखते थे। ठीक है, जो कि शॉक करती थी उसके रीडर्स के अटेंशन को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विट्स, कॉन्सीट्स और वो बहुत ज़्यादा इमेजरी, फॉर फेच्ड इमेजरी यूज़ करते थे और कॉम्प्लेक्सिटी होती थी और ड्रामेटिक स्टाइल्स और जो भी है कोलोशियल जो भी है, ठीक है, वो सारे मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे जो कि उनके रीडर्स के अटेंशन को ग्रैब कर लेते थे, उनको शॉक कर देते थे कि ये क्या लिख दिया जॉन डन ने। ओके, तो जो जॉन डन थे उनको एक मतलब उनके इस क्वालिटी को एक यूनिक क्वालिटी का नाम दिया गया था, जैसे यूनिफाइड सेंसिबिलिटी इसको कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि वो रीज़न और पैशन पर लिखते थे। ठीक है, अब मेन जो इसकी समरी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये फर्स्ट में जॉन डन का थोड़ा सा मतलब उसकी एग्जाम्पल है, मतलब इंट्रोडक्शन है राइटर का फर्स्ट पैरा में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है दिस पोएम फोर्सफुली डिमोलिशेस द पॉपुलर कॉन्सेप्शन ऑफ डेथ एज अ पावरफुल टायरेंट। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो एक पॉपुलर कॉन्सेप्शन है डेथ के बारे में, उसको ये क्या करती है, बहुत ही ताकत के साथ डिमोलिश कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करती है और कहती है एज अ पावरफुल टायरेंट द पोइट रिप्रेजेंट्स एन अनकन्वेंशनल व्यू ऑफ डेथ। और वो एक कन्वेंशनल व्यू ऑफ डेथ को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपनी कौन सी पोएम में, डेथ बी नॉट प्राउड। ओके, जो डन says that death should not feel proud of itself by addressing the poem to death। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, जॉन कहते हैं कि जो डेथ है वो मतलब खुद अपने आप पर फख्र नहीं करती, मैं अपने आप पे फ़ख्र महसूस नहीं करती बाय एड्रेसिंग द पोएम टू डेथ। और पोएम को क्या करके मतलब डेथ एड्रेस की, ये मतलब डेथ के ऊपर पोएम लिखने से ना, डेथ इज नेदर फ्राइटनिंग नोर पावरफुल। जो डेथ को वो क्या कहते हैं कि ये मतलब डराने वाली नहीं है और ना ही ये कोई पावरफुल है। ऑल्दो सम पीपल हैव कॉल्ड इट सो, लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं इट हैज़ नो पावर ओवर द सोल। इसके पास मतलब वो कह रहे हैं कि डेथ के पास ऐसे कोई पावर नहीं है जो हमारी और हमारे सोल से मतलब हमारी रूह से ऊपर हो, विच इज़ इमॉर्टल, जो कि इमॉर्टल है। ठीक है, डेथ हमारी मतलब हमें हमारी सोल को हमारे जिस्म से निकाल सकती है, लेकिन वो हमारी रूह को नहीं मार सकती। ठीक है, द पोएट एक्सप्लेन्स हिज आइडिया थ्रू द एग्जाम्पल्स ऑफ रेस्ट एंड स्लीप। यस, रेस्ट एंड स्लीप को उसको क्या कहते हैं, इसकी एग्जाम्पल देता है कि जब हम रेस्ट करते हैं या जब हम सो जाते हैं तब भी तो हमारे पास वही सिचुएशन होती है जैसे किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये वो एग्जाम्पल देता है, ही सेज दी रेस्ट एंड स्लीप आर ओनली पिक्चर्स ऑफ डेथ। यही लाइन मैंने अभी एक्सप्लेन की है कि वो कह रहे हैं कि जो डेथ है उसकी रेस्ट और स्लीप क्या है, उसके पिक्चर्स हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, पिक्चर्स हैं, वो भी डेथ के। नेक्स्ट है वी डिराइव प्लेयर फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप। और वो कह रहे हैं कि हमें तो सुकून मिलता है रेस्ट करने से और सोने से, सो डेथ इटसेल्फ शुड प्रोवाइड मच मोर प्लेयर। और वो कह रहे हैं इसी तरह जो डेथ है, जो मौत है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा सुकून दे सकती है, इससे भी ज़्यादा, विच इज़ द रियल थिंग, जो कि एक हकीकी चीज़ है, हकीकी मतलब हकीकत है। सेकेंडली, अब दूसरी बात, आवर बेस्ट मैन गेट डेथ वेरी सून। और वो ये कहते हैं कि हमारे जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं।
देयर बोन्स गेट रेस्ट, और इनकी जो बोन्स होती हैं उनको मतलब रेस्ट मिल जाती है, एंड देयर सोल गेट्स फ्रीडम, और इनकी जो खूबसूरत सी रूह होती है उसको क्या मिल जाती है, आज़ादी। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारे पास हेंस डेथ इज़ नॉट अ फ्राइटनिंग थिंग। इसी वजह से जो डेथ है ये कोई डराने वाली चीज़ नहीं है। नाउ द पोएट ब्लास्ट द पॉपुलर believe that death is all powerful, death is a captive। अच्छा, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो मतलब पॉपुलर बिलीव्स है कि जो डेथ है उसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, ठीक है, और उसके पास बहुत ज़्यादा काबिलियत है और वो सब कुछ ख़त्म कर सकती है, ठीक है। अगर मतलब हर कोई मर जाए तो मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, तो इस लिहाज से वो कह रहे हैं कि जो डेथ है ना उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन आ स्लेव टू द पावर ऑफ फेट। वो कह रहे हैं कि जो डेथ है वो क्या है, वो मतलब गुलाम है, मतलब ताकत, मतलब किस्मत की ताकत की। ओके, अगर हमारी किस्मत में मौत है ही नहीं तो जो मौत है मतलब वो तो गुलाम है ना, वो तो वेट कर रही है, ठीक है। चांस, उसको चांस चाहिए एक इंसान को लेने का, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है। क्रूअल किंग्स वो मार देते हैं, बैड मैन वो मार देते हैं, तो डेथ इन सब की क्या है, गुलाम है। ओके, फिर उसके बाद इट लिव्स इन दी बैड कंपनी ऑफ पॉइजन वॉर सिकनेस। और ये किनकी कंपनी में रहती है कि पॉइजन, जहर, और जो जंग वगैरह होती है, वॉर, और अगर कोई इंसान बीमार हो जाए तो ये उनकी कंपनी में ही रहती है और देखती है कि हाँ अब इसको उठा के ले जाऊँ या इसको, तो वो ही उसका होता है। एंड ओपियम एंड अदर्स। ओके, आगे आ जाता है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स एक ड्रग का नाम है। ओके, मतलब एक पॉइजन टाइप से ही आता है, मतलब ये मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ होती है। नारकोटिक्स आर एज इफेक्टिव एज अ डेथ इन इंक्लूडिंग अस टू स्लीप। नारकोटिक्स मतलब सुलाने के लिए भी इस्तेमाल होती है, अगर कोई ये पी ले तो बेहोश हो जाता है, सो जाता है काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसने नारकोटिक्स की एग्जांपल देते हुए कहा है कि ये भी डेथ की तरह ही असर करती है अगर हम ये पी लें और हम फिर सो जाते हैं, ठीक है। दे मेक अस स्लीप बेटर, और ये हमें बहुत अच्छा सोने के लिए मतलब सुला देती हैं, ठीक है। डेथ कैन नॉट ऑपरेट एट इट्स लेवल, और जो डेथ है वो अपने लेवल पर क्या, कैन नॉट ऑपरेट एट इट्स लेवल, और जो जब हम नारकोटिक्स पी के मतलब खा कर अगर सो जाएंगे तो वहाँ पर डेथ कोई असर नहीं कर सकती। सो डेथ यू नॉट फील प्राउड ऑफ इट्स पावर्स। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डेथ को अपनी पावर्स पर कोई प्राउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास उसकी जो ताकतें हैं वो तो गुलाम है फेट की, चांस की, क्रूअल किंग्स और बैडमैन्स की, और वो मतलब सिकनेस, वॉर, पॉइजन्स वगैरह इनके इर्द गिर्द रहती है कि कोई इंसान इनको खा ले और मैं उनको मतलब उसको मार दूँ, है ना। तो डेथ इज मतलब क्या है, डेथ को कोई प्राउड नहीं होना चाहिए। ओके, इन द एंड, आखिर में क्या होता है, द पोएट ओनली द पोएट वंस अगेन सेज दैट डेथ इज अ काइंड ऑफ स्लीप। फिर किंग मतलब पोएट यही कहता है कि जो डेथ है वो है एक मतलब सोने की ही किस्म है, आफ्टर विच द सोल विल वेक अप टू लिव फॉर एवर एंड बिकम इमॉर्टल, और जिसके बाद जो रूह होती है वो उठती है और वो हमेशा के लिए जीती है, ठीक है। देन डेथ हैज़, और फिर इसी तरह डेथ के पास कोई पावर्स नहीं है हम सबके ऊपर, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो सोल कॉन्क्यूर्स डेथ, जो हमारी सोल है वो कॉन्क्यूर्स करती है डेथ को। इट इज़ ही डेथ डेट इटसेल्फ डाइज, और ये डेथ ही होती है जो खुद ही अपने आप को मार लेती है। ओके, थस डोन डिग्रेड्स डेथ, और इसी तरह वो डेथ को डिग्रेड करते हैं और उसको पावरफुल नहीं बोलते। अक्सर हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो हमारे पास सिचुएशंस चल रही हैं, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम कहते हैं अगर हम मर जाएंगे ना तो ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो यहाँ पर उल्टा कह रहे हैं कि डेथ मतलब किसी चीज़ का हल नहीं है, ठीक है। और डिक्लेयर्स दैट इम्पोर्टेंस ऑफ डेथ हैप्पीली, और कह रहे हैं कि बस मतलब अगर डेथ आपके करीब आ रही है तो आप खुशी खुशी मर जाएं, और बस यही तकरीबन इसका सारा। वी शुड नॉट लीव डेथ हैज़ इट्स नो पावर ऑफ लव सोल्स। ओके,
तो इसमें सिर्फ आपको इसकी समरी समझ आ गई होगी कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो डेथ को ज़्यादा मतलब उसको मतलब डिग्रेड कर रहे हैं और ये सब कुछ। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अगर नहीं पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। मे बी नेक्स्ट वीडियो आपके बहुत काम की हो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।